खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आप यहाँ देख रहे हैं ये है भिंडी के बीज, जिसे आज मैं अपने टेरेस गार्डन में लगाने वाली हूँ। पहले ही मैंने कुछ पौधे उगा कर रखे हुए थे, जिसे मैंने दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन आज मैं फिर से भिंडी के बीज लगाने वाली हूँ। इसका रीज़न यही है कि जिस पॉट में मैंने पौधे को ट्रांसप्लांट किया था, जब इसमें से मुझे हार्वेस्टिंग मिलनी बंद हो जाएगी, तो अभी जो मैं बीज लगा रही हूँ उससे मुझे कंटिन्यू हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बीज को मैं उगाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पौधे हैं, ये मैंने पिछले ही वीडियो में आपसे शेयर किया था कि इसे मैंने ट्रांसप्लांट करके बताया था कि किस तरह से हमें ट्रांसप्लांट करना है ताकि एक भी पौधा आपका डैमेज ना हो। तो ये जो पौधे हैं वो स्टेबल हो चुके हैं और एक भी पौधा डैमेज नहीं हुआ है। और रही बात इसमें खाद देने की, तो थोड़ा सा जब इसमें ग्रो होगी तभी उसके बाद मैं इसमें खाद दूँगी। ये जो बीज है, इस बीज को लगाने से पहले मैंने मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया है। इसी पॉट में मैंने उस भिंडी के पौधे को पहले उगाया था और आज मैं फिर इसी पॉट में भिंडी के बीज को लगाने वाली हूँ। इस मिट्टी को मैंने तैयार किया है कोकोपीट से और थोड़ी सी मिट्टी से, और इसके अलावा मैंने किसी भी तरह का कोई खाद इसमें नहीं दिया है, क्योंकि जो बीज होते हैं उसमें इतना न्यूट्रिशन होता है कि जब उसमें से पौधे बनते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं, और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तब हम उसमें खाद वगैरह देते हैं। तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को मैंने कोकोपीट और हल्की सी थोड़ी सी मिट्टी से मैंने तैयार किया है। ये मिट्टी काफ़ी हल्की है और बीज को जर्मिनेट होने के लिए बहुत अच्छी ये मिट्टी होती है। और मिट्टी हमेशा हल्की ही होनी चाहिए, हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जो बीज जर्मिनेट होते हैं वो आसानी से जर्मिनेट हो जाए। तो एक एक रॉ में मैं इस तरह से कुछ दूरी पर बीज को लगाऊंगी, और इससे एक फ़ायदा यही होता है कि कुछ बीज आपके बहुत वीक होते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, या फिर कुछ बीज ख़राब होते हैं तो उनसे भी पौधे नहीं बनते हैं। तो जब आप अलग पॉट में बीज बनाते हैं, बीज से पौधे उगाते हैं, तो आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा पौधा हेल्दी है और कौन सा पौधा वीक है। जब आपको ये पता चलता है कि कौन सा पौधा हेल्दी है, तो आप उस हेल्दी पौधे को आप दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी बीजों को मैंने लगा दिया है, और अब सभी बीजों को इस तरह से आपको मिट्टी में प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि जो बीज है वो मिट्टी के अंदर चली जाएगी और उसके ऊपर से आप मिट्टी को स्प्रिंकल कर सकते हैं, एक लेयर से बीजों को ढक सकते हैं। इस तरह से आप अपने पॉट की मिट्टी को इवन कर सकते हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मैं इसी तरह से अपने पॉट की मिट्टी को इवन करती हूँ। इससे बीज पूरी तरह से ढक जाते हैं, और जब ढक जाते हैं तो पानी देने के बाद ये उसी जगह पर रहते हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, और पौधे ठीक ढंग से ग्रो होते हैं, अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर से मिट्टी की एक लेयर भी आप दे सकते हैं, लेकिन बीजों को ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना होता है। चारों तरफ से मिट्टी देने के बाद, सभी बीजों को मिट्टी से ढकने के बाद इसमें पानी देने की ज़रूरत है। आप चाहें तो आप वाटर कैन से पानी दे सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों से ही पानी को छिड़क सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी बीज आपने लगाया है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो इस तरह से मैं हाथों से ही इसमें पानी दे दूँगी, और पानी मुझे अच्छी तरीके से देना है ताकि बॉटम तक की मिट्टी पूरी तरीके से भीग जाए और इसमें नमी बरकरार रहे। हालांकि इसमें कोकोपीट मैंने दे दिया है, जिसकी वजह से जो इस मिट्टी की नमी है वो बरकरार रहेगी, वो जल्दी नहीं सूखेगी। जब ज़रूरत होगी तभी आपको इसमें फिर पानी का छिड़काव करना है। 2 से 4 दिनों में भिंडी के बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।